कल की वाणी नहीं आई। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी घर पे सब लोग सत्संग सुनते हो यूट्यूब पे? जो जो सुनते हाथ ऊपर करो, ऊंचा ऊंचा हाथ मेरे को दिखाओ। तो गया ही नहीं है सत्संग। एक बोलना नहीं है, खाली हाथ ऊपर करना है। और अपना नाम डालते हो? लाइक करते हो? क्यों? लाइक भी करो। क्या जो सुनते हो वो? जो नहीं सुनते वो क्यों नहीं सुन रहे? वो बताओ, क्यों नहीं सुन रहे? हम इस सत्संग, आप कोई सेवा कर रहे हो सत्संग की? सिर्फ आपको एक ही सेवा दी है कि आप सत्संग को सुनो। हम इसके विषय में बाकी बाद में बात करेंगे और ध्यान से सुनना उस बात को। और वह अपना है ऐसा सोचकर, कल का हमारा निकल गया था ना, हम फिर से कर रहे हैं। ऐसा सोचकर मस्त हो जाओ, कोई आए तो परमात्मा है, कोई जाए तो परमात्मा है, कोई प्रेम करे तो परमात्मा है, कोई वैर करे तो परमात्मा है, कोई कुछ करे तो परमात्मा है ही परमात्मा है। उस परमात्मा को पुकारो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आपका जन्म सफल हो जाएगा। यह कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी निर्मल बात है। कोई क्या करता है वह आप मत देखो, हमें उससे क्या मतलब है। तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपना भुवन बुहार का समझ में आता है? अपने चित्त की शुद्धि करो, अपने मन को निर्मल करो। हमारा मतलब केवल भगवान से है। हम अच्छे हैं तो उनके हैं, बुरे हैं तो उनके हैं, जो हम भले बुरे तो तेरे। तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनी प्रभु मेरे। भगवान के हैं हम। क्यों कहा गया हम भगवान के हैं? क्योंकि ये सच ही है कि भगवान के ही हैं हम। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आप अपने अंदर अपनी अनुभूति करोगे। भगवान हमारे हैं और मैं भगवान का हूँ, यही सच है, पूर्ण सच है ये। संसार में तो एक तिनका भी हमारा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अपना है ही नहीं तो कैसे रहेगा। संसार का प्रति क्षण आपसे वियोग हो रहा है। जन्म लेने के बाद जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष तो आप मर ही गए, और बाकी जो दिन बचे हैं वे भी जाने वाले हैं। एक भगवान के सिवा अपना कुछ नहीं है। इसलिए भगवान को पुकारो कि हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। मेरे तो भगवान है, इस बात को लेकर नाचने लग जाओ, कूदने लग जाओ कि आज हमारा काम हो गया। सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। सपन में भी किसी की गुलामी मत करो। देखो, जिसने भी रात को सोते समय सत्संग सुना, पहले सत्संग सुना फिर आप सो, और सुमरन भी किया, क्या उसको सुबह उठने के समय क्या अनुभूति हुई? जिसको जो अनुभूति हुई वो बताना। जिसने सुना है वो सोने के समय, किसी ने भी नहीं सुना? रात को नहीं सुना, दिन में सुना। जिसने नहीं सुना वो चुप रहे। किसने सुना? रात को किसने सुना? हाँ,
तो सुबह उठते ही सत्संग की वाणी ध्यान में आई। और किसने सुना रात को? आपकी जब आंख खुलती है तो आपको क्या अनुभूति हुई जब आप रात को सत्संग सुन के सोए और सिमरन करके सोए? बाथरूम में जाते हैं तो सत्संग की वाणी आती है। आप समझ में आई? टॉयलेट पे जाते हैं तो वो सत्संग की ध्यान से सुनो अब बातें। सत्संग का लाभ क्या है? जो हमारा चित्त धारण करता है ना, वही हमें अनुभूति होती है। तो रात को सोते समय और जब हम सुबह उठते हैं उस समय की दो समय की बातें आपको ध्यान, ऐसे नहीं ध्यान देना है उन पे कि अनुभूति क्या होती है उस समय। सोते समय सत्संग सुना, सिमरन किया, आप जिस भगवान को भी मानते हो उसी का सिमरन करो। और जब आप उठे तो आपको अनुभूति क्या हुई? जैसे उसने बताया कि सत्संग की अनुभूति हुई, वही याद आया। क्यों? रात को सुन के सोए। ये तो बहुत याद आता दिन करके तो आप मेरे हम अब समझ में आ गया रात का सुनने का सत्संग और सिमरन करना। और आपका क्या लगा इसमें? जन्म ही सुधर जाएगा, 84 का बंधन ही कट जाएगा जब चित्त पे सत्संग रह जाएगा। तो सोचने की समझने की बात है। अगर इतना नजदीक पहुंच के भी अपने ऊपर अपना उपकार नहीं करोगे तो फिर कौन करने आएगा? फिर आप ऐसे सोचो कि मैं अपने बंधनों को काटना नहीं चाहता। चाहते हो अपने बंधन काटना तो जो बात सुनते हो उसके ऊपर अमल करो। उसको अमल नहीं करोगे। हाँ, आप क्या करते हो? रात को सत्संग सुनते हो यूट्यूब पे, तो क्या करते हो रात को सोते समय? फोन है आपके पास, यूट्यूब चालू करनी आती है, तो क्यों नहीं सुनते? हाँ, वजह बतानी पड़ेगी। आप लेट सोते हो तो सोने से पहले सुन लो। जब सोने लगो जब मत सुनो, उससे पहले सुन लो जब तक आप जग रहे हो। 10 बजे 9 बजे जितने बजे भी आप अपने काम करते हुए सुन लो और सिमरन करते जाओ साथ में। जो आंख बंद करने की अनुभूति है वो तो बहुत अच्छी है। सिमरन साधना दोनों हो गई आपकी। अभी देखो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि आपको सत्संग यूट्यूब पे सुनना है। यह आपको सेवा मिली है। क्या आप सेवा करना चाहते हो सत्संग की? ये सेवा है कि डेली सुनो आप सत्संग। हृदय से गुलामी निकाल दो, नाचने लग जाओ कि बस आज तो हम निहाल हो गए। कोई पूछे कि अरे क्या मिल गया, तो कहो कि जो मिलना चाहिए था वह मिल गया। वह परमात्मा स्वयं सबको मिला हुआ है, सबके भीतर विराजमान है। वह हमारा अपना है और किसी से हमें कोई गरज नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की परवाह नहीं। आपके पास कोई भी ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, कुछ भी किसी भी तरह के, तो आप मुकर जाओ कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा तक ये सब कोई नहीं पहुँचता। इस आत्मा का शरीर से संबंध ही नहीं है। तो ये जो शरीर के जो ख्याल विचार है वो मेरे नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ और शुद्ध आत्मा हूँ। तो जैसे ही आपने अपने आप को बताया है कि मैं तो ये हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, तो आपको बार बार चिंतन में नहीं आएंगे। क्या बार बार चिंतन में कब आते हैं? जब आप उन्हीं पे ध्यान देते हो और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का जगत से कोई लेन देन नहीं है। इस शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये पूर्ण सच है। दुख नहीं देते, किसी के विरुद्ध कुछ करते नहीं, सपन में भी किसी का अहित नहीं चाहते। फिर कोई राजी रहे या नाराज यह उसकी मर्जी, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं। भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई बात है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इस बात का हमें पता लग गया तो अब मौज हो गई। इतने दिन दूसरों की गुलामी करके मुफ्त में दुख पाया। अब हम सबको प्रणाम करते हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, पर हमें उनसे मतलब नहीं। हमें केवल भगवान से ही मतलब है। परंतु भगवान से भी हमें कुछ लेना
नहीं है, कोई गरज नहीं करनी है। देखो अभी तक हमने मन की गुलामी करी। किसकी? मन की। अब आपका मन सत्संग में आ गया तो गुलामी करनी छोड़ दी। अब आपका कोई रिश्तेदार है? मन ने ही रिश्तेदार बना रखे थे। है आपका कोई रिश्तेदार? है, पर वो अपने घर में है, आपके घर में, आपके अंदर नहीं है। आपको उसका डर नहीं है। पहले डर था, नहीं गए तो क्या होगा, कोई क्या कहेगा। अब आपको वो डर है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गई इस शरीर के रिश्तेदार है मेरा कोई रिश्तेदार, और ये शरीर तो मेरा है ही नहीं। रिश्तेदार किसके हैं? शरीर के। और शरीर मेरा नहीं है, तो किसके रिश्तेदार? क्या? अब आपका एक व्यवहार है संसार से, जगत से। व्यवहार आपको सही करना है। आपके कोई अतिथि आ जाए, आप उसका सत्कार करो, मान करो, सम्मान करो, पर उसके अंदर घुसना नहीं है। कैसे? मोह से, भय से। क्या? उस सिस्टम सारा करो। अगर आप उसको बादाम का हलवा भी खिला सकते हो तो वो भी खिलाओ, उसकी भी अंदर में वो रखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर मत घुसना। फिर आप सारे काम तो करना भूल जाओगे और उसके अंदर घुस के फिर वो जो आपके अंदर डाल के जाएगा वो आप ले लोगे। क्या आपको चाहिए उसका डाला हुआ? तो आपको कैसे रहना है? स्वतंत्र। व्यवहार सबसे बढ़िया करना, अच्छा करना है, प्रेम करना है। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा नहीं। मैं ही नहीं रहा, मैं माना अब मैं आत्मा हूँ। वास्तव में मैं है ही नहीं, केवल तू ही तू है। छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, सब तू ही तू है। अब हमें असली चीज मिल गई। आज पता लग गया कि तू ही है, मैं हूँ ही नहीं। न मैं है, न मेरा है, केवल तू है और तेरा है। अब आनंद ही आनंद है, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, बाहर आनंद, भीतर आनंद, केवल आनंद ही आनंद है। आनंद कोष हमारे भीतर है। क्या? आप वाणी को नहीं समझो तो पूछना। आनंद कोष, अन्नमय कोष, मनमय कोष, आध्यात्म कोष, 5 कोष है हमारे अंदर। तो जो आनंद कोष है उसकी खोज करो, फिर आप आनंद में ही चले जाओगे। पर उसकी खोज कब होएगी? जब आप विषय विकारों से हट जाओगे। और ये आपके शत्रु हैं। क्या? इनसे आपको सिवा परेशानी के कुछ नहीं मिलने वाला, शत्रुओं से। हाँ, तो आप इनसे बाहर निकल के जब खोज करोगे तो आनंद की प्राप्ति आपको होगी। कभी भी आपको आनंद की अनुभूति होती है अंदर में? जिसको भी होती, हाथ ऊपर करें। मेरी बाहर नहीं डोलता है मन, अंदर अपने शांत रहता है, काफी शांति रहती है। किसी को सुख पहुंचाते हैं दीदी तो आनंद मिलता है। आनंद मिलता है। अनुभूति तो हुई ना, उस अनुभूति को बढ़ाओ। क्या? आनंद को बढ़ाना है, आनंद कोष के अंदर जाना है। हमारे अंदर आनंद कोष है, हम स्वयं आनंद है। क्या? आत्मा का स्वरूप आनंद है, तो मैं स्वयं आनंद हूँ। और आपने अपने आप को क्या बना रखा है कि मैं कौन हूँ? क्या बना रखा है? तो जब आपने संसार का बनाया तो मिला कुछ भी नहीं। अच्छी तरह से समझ जाओ, संसार में भय, चिंता, और क्या क्या है? स्वार्थ। और वो आपको क्या देते हैं? सुनाई दिया था ये तीनों बातें। क्या मिलता है इनसे?
परेशानी। तो आप परेशानी को हटाना चाहोगे कि अपने पास रखना चाहोगे? उसका मार्ग कौन सा है? बोलना आसान है, करना कठिन है। प्रेम करने के लिए सबसे पहले मुंह बंद होना चाहिए, जो कि होता है मुंह बंद है। जब हम चुप रहने लग जाते हैं, आनंद में रहने लग जाते हैं, तब हमारे अंदर जो कोई क्या भी शब्द बोलता है उसका मीनिंग हम अंदर जाके कुछ अलग निकाल लेते हैं। एक बात के बहुत मायने होते हैं जो कि समझना बहुत कठिन होता है। घर गृहस्थी में बहुत तरीके के व्यवहार होते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में रहता है उसकी तपस्या ही अलग होती है। जो सन्यासी है उसका तप अलग है, गृहस्थी है उसका तप अलग है। तो गृहस्थ में रह के असली त्याग वो करता है। क्या? जहाँ आपका आश्रम में आप गए तो वहाँ तो आपको पहले ही पता है, क्योंकि आप उनसे तो वहाँ जाके जुड़े हो, गुरु कृपा से जुड़े हो, तो वहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, है ना। वहाँ के नियम कानून अलग होते हैं, पर गृहस्थ आश्रम के अलग होते हैं। गृहस्थी में आप सबको पकड़ लेते हो, अपना जो मिला उसी को ही पकड़ लिया, जो मिला उसी को ही पकड़ लिया, अपना बनाते चले गए। ये तो कभी समझा ही नहीं वो मेरा है भी कि नहीं और मैं उसका हूँ भी कि नहीं। क्या? मन से बंधन बांध लिए, जैसे अपने चारों तरफ एक रस्सी बांध दी और उसमें बंध गए। अब हैं, बंध गए। अब आप खुलोगे कैसे? खोलने वाला कौन, जब आपने खुद ही बांध लिया। तो आप समझ में आई। और वो रस्सी बंधती कैसे है? जैसे एक धोबी एक गधे के ऊपर कपड़े लेके गया धोने को, तो वो उसको यूं करके बांध देता था, गधा वहीं खड़ा रहता था। जब वापस आता था तो यूं कर देता था तो वो गधा चल पड़ता था। एक दिन उसने बांध तो दिया, खोलना भूल गया, उसको मार मार के अधमरा कर दिया, पर वो गधा तो चले ही नहीं। फिर भीड़ इकट्ठी हो गई, फिर एक संत आया, बोला हुआ क्या है यहाँ पे, इसको क्यों मार रहे हो? तो उसने बताया ये बात है। बोले रोज तू कैसे करता है? बोला मैं ऐसे करता हूँ। बोला तूने आज यूं किया, जैसे यूं किया वैसे वो चल पड़ा। ऐसे ही सबने अपने आप को बांध रखा है। क्या समझ में आया बंधन? आपको किसी ने नहीं बांधा है, हम खुद ही बन जाते हाँ? हम खुद ही बनते हैं। खुश हो रहे हो? बंध के खुश हो रहे हो? कुछ तो है कि संसार है। देखो सत्संग में आपके दिमाग में क्या डाला जाएगा और गृहस्थी में क्या डाला जाएगा। जो वो कहेंगे नहीं नहीं सबकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, खुद नहीं करते वो जो कहते हैं। क्या? वो खुद नहीं करते, तुमको बता देंगे, तुमको समझा देंगे। अब आप तो कहने लगे भई इतनी बड़ी उम्र के है, इन्होंने हमें ये बात कही है तो हमें ऐसे ही करना होगा, हम ऐसे ही करेंगे। क्या? अब जब आप संत के पास गए तो संत ने कहा तुम्हें कर्तव्य कर्म तो करना है, प्रेम करना है, गृहस्थ आश्रम को अच्छे से निभाना है, पर उनके साथ मन से जुड़ना नहीं है। क्या? मन भगवान को देना है। तन की सेवा अलग है, मन भगवान में रहे ये अलग है। तो मन भगवान में दिया तो आपने क्या किया, तो वो उसकी सहायता भगवान खुद करेंगे। क्या? जैसे कल मैंने नारद जी का देखा ना रामलीला में, वो अयोध्या की रामलीला में गणेश जी की उत्सव, गणेश जी की पूजा हुई थी, शिव पार्वती भी आए थे, तो विष्णु भगवान भी आए, लक्ष्मी जी भी आई, तो नारद जी को और शिव जी के दो गण भी आए जो रावण और कुंभकर्ण बने हैं, उनको भी शराब दिया नारद जी ने। वहाँ से हंस पड़े बस खाली इस बात पे। कहते हैं ना हर जगह हंसना नहीं चाहिए। तो जब वो नारद जी गए विष्णु भगवान के पास कि मैंने काम को जीत लिया, बार बार कहे, बार बार कहे,
विष्णु भगवान ने कहा ये मेरा भक्त है, और इसको तो अहंकार आ गया, तो इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये तो मेरा भक्त है। तो भगवान ने एक स्वयंवर बनाया, स्वयंवर बना के उसकी मति भ्रम करी। तो जो कन्या आई वरमाला पहनाने, तो वहाँ जाके बैठ गए नारद जी। तो नारद जी तो वीणा लेके वैसे बैठे हुए थे। फिर उनको किसी ने कहा तुम ऐसे तुम्हारे माला थोड़ी डालेगी वो। तो विष्णु भगवान के पास गए, बोले अपना रूप दो मुझे। तो विष्णु भगवान का हरि भी रूप है एक, तो उन्होंने बानर का रूप दे दिया। ओ गण कह गए तुम्हारा तो बूढ़े बानर का रूप बना दिया, और वो माला उसको क्यों पहनाएगी, वो तो विष्णु भगवान को पहना दी, वो तो लक्ष्मी जी थी। वो तो चले गए। तो इतना गुस्सा है नारद जी को, विष्णु भगवान को क्या बोले, तू मैं अभी इस समय मानुष देह में था, तुझे मानुष देह में आना पड़ेगा, फिर बानर ही तेरी सहायता करेंगे, और तू पत्नी वियोग में, तू भी वो एक मैं एक स्वयंवर में गया था पत्नी के लिए, तो पत्नी वियोग में तू गए। ऐसे 3 शराब दे रामलीला में कल दिखाया था। यहाँ पर 30 साल के एक लड़के से पूछा गया, यहाँ रिलायंस के पास रामलीला हो रही है, रिलायंस के, तो पूछा गया रामलीला, बोले रामलीला क्या होती है। ये तो आजकल के बच्चे हैं, ये माँ बाप हैं, किसी के अंदर कोई संस्कार ही नहीं है रामायण गीता के। हाँ, बच्चों को पता ही नहीं रामायण क्या, रामलीला क्या होती है। बोले हमें खाली एक दशहरे का पता है। तो रावण कैसे आया, जब 9 दिन तक रामलीला नहीं हुई, तो राम आए तो ही तो आया ये। तो ये अभी इतना संसार में वो हो गया चलन, अंग्रेजी मार, वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप, वहाँ चलो, वहाँ घूमने चलो, वहाँ घूमने चलो, सारे घूम आते हैं और आकर फिर वैसे के वैसे। शांति तो मिलने वाली है नहीं कहीं भी। तो ये जो संसार है, एक भक्ति मार्ग पे, हमारी जो धरती है आज भी धर्म पे खड़ी हुई है। एक भारत ऐसा देश है जो धर्म पे खड़ा हुआ है, आज भी यहाँ पे धर्म है, साधु संत है, गंगा जमुना है हमारे अंदर, हमारे घरों में आचार विचार शुद्ध है अब भी। तो ये जो संसार का विषय आता है, तो इसमें संसार क्या है, सच्चिदानंद ईश्वरीय सृष्टि है। ये हम जानते हैं कि ये ईश्वर की सृष्टि है। जो आध्यात्म में नहीं जाएगा, जो संतों की शरणागति नहीं करेगा, उनको कैसे पता चलेगा कि ये पूरा सिस्टम तो भगवान का है। जैसे किसी ने कहा कि बोले जो संत महात्मा होंगे उन्हीं से फिर सृष्टि चलेगी। तो मैंने कहा ये इस सृष्टि को चलाने वाले सिर्फ हिंदू ही होंगे, क्योंकि यही एक धर्म है, हिंदू धर्म, और यहाँ के ही लोग धार्मिक हैं, करते होंगे सब भजन कीर्तन पूजा सब कुछ। और अभी हरे राम हरे कृष्णा बहुत बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है, गीता ज्ञान बढ़ रहा है। तो हिंदू धर्म में वो लोग हिंदी में ही सुनाते हैं, जो बिल्कुल नहीं समझ पाता तो उसको दूसरी लैंग्वेज में समझाते हैं, नहीं तो हिंदी में ही सुनाएंगे उनको पूरा सत्संग। समझ गए हमारी हिंदी का महत्व, हमारा खुद का महत्व क्या है। तो ये सारा जो सिस्टम है मनुष्य के अपने अंदर से निकलता है। तो उसमें संत महात्मा कौन है, संत कौन है, जिसने सत्य को धारण कर लिया, वो है संत। तो जो सत्य को धारण कर लेता है वो संत है। अब आपने जितनी भी बातें सुनी है सत्संग में, वाणी सुनी है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ समझ में आई, क्या क्या आपके चित्त में धारण करी, क्या क्या आप समझ पाए, और इस रास्ते को कितना आप अपने अंदर धारण करना चाहते हो, अपनी लालसा, अपनी इच्छा, अपना क्या होता है श्रद्धा और विश्वास कि सत्य यही है, बाकी सारा असत्य। जो शरीर परिवर्तन हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके साथ क्या संबंध जोड़ना।
वो तो दिखाई भी दे रहा, रोज समझ में भी आ रही। अब आपको एक चीज और बता दूं कि जो अभी सबसे पूछा गया था, जो रात को सोते समय सत्संग सुनता है, सिमरन करता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये तो एक ही दिन की बात है। क्या ये तो एक ही दिन की बात है, निरंतर करने से क्या होगा वो सोचो कि आपके चित्त में वही रहने लग जाए। सिर्फ क्या करना है, सोते समय सत्संग सुनना है और सिमरन करना है, राखें बंद करनी है। कर पाओगे सब? ये आपका साधना भी हो जाएगी, सिमरन भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।